अभी अभी दरभंगा में घटी बड़ी घटना। देखिए, दरभंगा में अपराधियों की नज़र उन व्यापारियों पर होती है जो देर शाम अपने कारोबार को समाप्त करने के बाद अपने घर की ओर लौटते हैं। ऐसे ही घटना विश्वविद्यालय थाना के आजम नगर में देर शाम, जब बाजार समिति आलू गड्डी में काम करने वाले एक व्यक्ति घर की ओर लौट रहा था तो घर के पास दो बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक के नोक पर उनके झोले को छीनना चाहा, जिसमें करीब 50 से 60 हजार नगद एवं कुछ कागजात मौजूद थे। इसी में एक ने गोली चलाई। आसपास के लोगों का कहना है कि 5 से 6 राउंड गोली चलाई गई है, जिसके बाद दहशत फैल गया। हालांकि वो झोला छीनकर भागने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही गोली चली आसपास के लोग जमा हुए और अपराधियों को खदेड़ने लगे, जिसमें एक बाइक छोड़कर अपराधी भाग गए। समिति से आ रहा था दुकान बना के, पता नहीं मेरे पीछे कब लगा क्या लगा नहीं पता। मैं गेट खोल के अंदर घुसा, गेट खोल रहा था, वहीं पे दो बाइक आया, सीधे उतरा बाइक से, पिस्टल भिड़ा दिया और झोला छीनते रह गए। हम नहीं दे रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं दिए थे, फिर लास्ट में पूरा पिस्टल बोल दिया फायरिंग कर देंगे। तो मैंने झोला दिया, बाइक से उतर के एक का पिस्टल भी मैंने पकड़ लिया। 2 पिस्टल था और 2 बाइक था। एक तो बाइक लगा के था, मैंने पकड़ा, एक का पिस्टल पकड़ा और सीधे उठा दिया मैंने, और दूसरा फिर मेरे को पिस्टल पूरा भिड़ा दिया। उस तकरीबन में दोनों भाग गया, बाइक छोड़ते हुए भाग गया। हाँ, गोली फायरिंग हुआ। कितना राउंड? करीब तकरीबन 5 से 6 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुआ। किसी को गोली लगी भी है? यहाँ पे तो नहीं लगी, लेकिन मोहल्ला वाले सब मेरे साथ दौड़े हैं। वहाँ पे एक को पैर में गोली लग गई, जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है। नहीं, वो कब पीछा किया वो कोई पता नहीं मेरे को। वो कोई आइडिया नहीं लगा कब मेरे पीछे दौड़ा, कब आया, कब लगा। आप जो झोला लेके आ रहे थे उसमें पैसे भी थे? हाँ, पैसा था, झोला में कागज था, पैसा था, दुकान। कितना था पैसा? पैसा ऑलमोस्ट नहीं पता, गिन के नहीं लाया था। 40-50 हजार 60 हजार के लाख रुपए के अंदर होगा। अच्छा, आप ये बताएं क्या झोला छोड़ के झोला लेके भागा, फिर मेरी मम्मी ने दूसरा जो झोला पकड़ा था उससे झोला छीन ली। आप ये बताएं कि आपका क्या कारोबार है? आलू प्याज का गद्दी है मेरा, बाजार समिति में होलसेल थोक विक्रेता है। ये घटना कहाँ पर? आजम नगर फूल गली में, दुर्गा मंदिर के नियर में। आपका कारोबार कहाँ पे? और बाजार समिति में, महाराष्ट्र आलू भंडार के नाम से। राजा नामक व्यक्ति ने कहा कि अचानक घर के सामने ही, पहले से ही शायद रेकी कर रहे होंगे, जैसे ही घर के सामने आए 2 बाइक सवार उतरे। दोनों के हाथ में पिस्टल थी और एक ने 5-6 राउंड फायरिंग की। दूसरे का पिस्टल वाला हाथ ऊपर उठाकर उससे हम लड़ने लगे तो पीछे से एक पिस्टल सटा दिया। अंत में हमने झोला उसको सौंपा। बाद में हमारी माँ उससे झोला छीन ली, लेकिन इसमें आसपास के लोग जमा होने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन करने लगी। वहां से खोखे भी बरामद किए गए हैं। अपराधियों के बारे में कहा जाता है सभी 30 वर्ष से कम के थे और सभी नकाबपोश थे। नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम आए तो हम अपने साला को देखे कि रोड पे दौड़ते हुए उसके पीछे जा रहा था, तो हम उसको रोकने के लिए हम गए। रोकने के क्रम में हम साला को बैक किए। जैसे ही हम ब्रेक लगाए तो मेरा पिस्टल तान दिया। पिस्टल तानने के बाद बोला नहीं तो मार देंगे। तो हम गाड़ी छोड़ के साइड हो गए। फिर भी वो उसको लगा कि कहीं हम लोग पीछा करेंगे, इसलिए उन्होंने पाँव के पास मारा और गाड़ी लेके निकल गए। आपका गाड़ी लेके चला? जी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? ग्लैमर। कौन नंबर याद है? CR07 AG 6793। अच्छा, आप ये बताएं हमको कि जिस समय गोली, कितने लोगों को गोली लगी है? समथिंग 4 से 5 आदमी को गोली लगी है। 4-5 आदमी। सभी लोग कहाँ है, कुछ पता है? अभी तो सारे लोग यहीं थे, यहीं से सारे लोग GMC की ओर गया है। GMC से यहाँ से सारे लोग गए। कोई गंभीर भी है? कुछ नहीं कह सकते हम, तो पेशेंट है, हम कैसे बताएंगे गंभीर है कि नहीं है। वो लोग कितने आदमी थे? वो लोग 2 आदमी थे। दोनों के हाथ में हथियार था? दोनों के हाथ में 2 से 3 ज़्यादा ही हो सकता है, लगातार वो लोग फायरिंग किए, कम से कम 15 से 20 राउंड फायरिंग किए हैं। अच्छा, ऐसी हेलमेट पहने हुए थे? विदाउट हेलमेट थे। पहचान हो सकती है क्या? अगर दोबारा देखेंगे तो पहचान हो सकती है उसकी। वो फुटबे लड़का सब जो छिक्का चोरी कर रहा था, गोली चला रहा था। गोली चला, हम निकले तब देखा बेटा के, तो हम भी बेटा के पीछे हो गए। दोनों के छोड़ा कर रहे थे और झोला लेके भाग रहा था। तब जाके हम खींचे, एकदम गिर गया एक आदमी। तब वही झोला छीने और तब जल्दी फेंके। हम बेटा हम लोग का पीछे भाग गया, गाड़ी उधर लिए है झोला में। घटना की सूचना मिलते ही आजम नगर के आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गया। लोगों ने घर से निकलकर
अपराधी के द्वारा बाइक छोड़कर भागे जाने के बाद उस बाइक को अपने कब्जे में कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कहा जाता है कि 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और वो फिर शोभन और बाजार समिति की ओर भाग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर शाम ठंड में इस तरह की घटना ज्यादा घट रही है। पुलिस की गश्त नहीं होने की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। दरभंगा में पिछले कुछ महीनों से अपराध की बढ़ती संख्या देख लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं की जा पाई है। राकेश कुमार, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा।